सो गाइस, सफर में सुरेश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ मुखर्जी नगर। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम करने के लिए बच्चे आते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो हमारे पास जोशी भाई है जो कि पहले ऑलरेडी एक दो एग्जाम निकाल चुके हैं और एग्जाम निकालने के बाद कुछ दिन जॉब करने के बाद छोड़ के आ भी गए और फिलहाल काम कर रहे, अच्छा कर रहे हैं वहाँ से भी। तो इनका क्या अनुभव है पूरा बताएंगे डिटेल में। तो जोशी भाई बताइए, क्या आपका अनुभव हो, क्या करना चाहिए बच्चों को, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, थोड़ा सा डिटेल बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी एस्पिरेंट या फिर जो भी बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं और उनको बहुत बहुत दिल से थैंक्स। क्योंकि अगर कोई वीडियो देख रहा है या फिर अगर कोई बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमें उनके प्यार की बहुत ज़रूरत है। उन्हें वीडियो खुद भी देखना चाहिए और आगे लोगों के आगे एस्पिरेंट को भी ट्रांसफर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं यूपीएससी की। अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है तो यूपीएससी की तैयारी सिर्फ यूपीएससी की तैयारी नहीं होती, ये तैयारी है उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी की। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखता है। वो सिर्फ ये नहीं देखता कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को देखता है, वो आपके पूरे विचार को देखता है। देखो, सिलेक्शन होना नहीं होना है तो किस्मत की बात है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से एक यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आप जीवन में पहले से बहुत बेहतर इंसान बन जाओगे। यूपीएससी एक मनुष्य को इंसान बनाता है। यूपीएससी एक छोटी सी जानवर भी जिसम जैसा भी हम जी रहे हैं, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं कि दुनिया क्या है, तो हमें वो एक जानवर से इंसान की ओर लेके जाता है। सिलेक्शन लिमिटेड है। देखो, सिलेक्शन आप ये मान के चलो कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आप एक साल पहले और एक साल के भीतर आप जो पहले थे वो नहीं रहोगे। यूपीएससी आपके पूरे व्यक्तित्व को बदलता है, वो आपके विचार को बदलता है, वो आपके नजरिए को बदलता है, वो ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदलता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में हर एक बच्चे को एक बार यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए ही चाहिए। सिलेक्शन हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपके विचारों को, आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देगा, जो आपके पूरे जीवन को संवार सकता है। और कहते हैं कि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, इससे लोग जितना पियेंगे वो उतना दहाड़ेंगे। तो शिक्षा से कभी आपको भागना नहीं चाहिए और शिक्षा में अपना सहयोग पूरा देना चाहिए। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे सुरेश सर कह रहे थे कि आप क्या क्या किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यूपीएससी आपकी शारीरिक क्षमता को नहीं, वो आपकी बौद्धिक क्षमता को जांचता है। तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप यहाँ पर जो स्टूडेंट आते हैं वो ये मान के चलते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के लिए आपको नहीं आना, आपको इसलिए आना है कि यहाँ पर सिलेक्शन आपका ना हो। आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो आप उतने स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि सिलेक्शन गिने चुने बच्चों को होना है। आप मान के चलिए कि सिलेक्शन सिर्फ 200, 500, 1000 बच्चों को होना है। फॉर्म भरते हैं 5 लाख 10 लाख बच्चे, 5 अगर 10 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, सिलेक्शन 2000 का है, तो कितना 0.0% कुछ रेशो आ गया। आपको मान के चलना है कि मेरा नहीं हो रहा। ये हर किसी की परिस्थितियां अलग अलग होती है, हर किसी के बैकग्राउंड अलग अलग है। सपोज किसी घर में पहले से 2 आईपीएस थे, तो उन्होंने उस बच्चे को उस तरीके से ढाला है। आप उसकी बराबरी ना चाहते हुए भी नहीं कर सकते। आप कर लोगे लेकिन समय लगेगा, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे के ऊपर पहले से समय दिया है। उन्हें पता है कि यूपीएससी के एग्जाम में क्या क्या आता है, उसने उस बच्चे को उस तरीके से ढाला गया उस सांचे में, तो बच्चा निखरेगा ही निखरेगा। तो आपको पहले तो कंपेयर नहीं करना है कि मेरा नहीं हुआ, मैं उससे कमजोर हूँ। सब, अगर कोई व्यक्ति 20 साल तक जिंदा है, 20 साल तक जीवन जिया है, तो उसे पूरी नॉलेज है। हो सकता है कि उसका कॉन्टेंट्स आपके कॉन्टेक्ट से मैच नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो यूपीएससी की तैयारी मैं कह रहा हूँ हर किसी को करनी चाहिए। दिक्कतें तो जिंदगी में, दिक्कतों को मत सोचो। मैं भी आपको बता दूंगा ये दिक्कत है वो दिक्कत है। दिक्कत तो जिंदगी का पार्ट है। लाइफ इज ए वार, जिंदगी एक जंग है। आपको बस खेलना आना चाहिए। आप बैट पकड़ के पहुंच गए क्रिकेट के ग्राउंड में, बॉल मारी, बॉल आपके सिर में लग गई, आपके दफा घातक गेम है, पर ऐसा नहीं, आपको शॉट मारना आना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है यूपीएससी निकल गया तो क्या आपकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी फिर और दूसरे लेवल की दिक्कतें आ जाएंगी? अभी आपको लग रहा है लड़की नहीं मिल रही, दिक्कत है, कल को आपको शादी हो जाएगी तो दूसरी दिक्कतें आ जाएंगी। अभी लड़की ढूंढने की दिक्कत है, फिर लड़की से आपको बात करने की दिक्कत है, फिर बच्चों की दिक्कत है, फिर बच्चों को पढ़ाने की दिक्कत है, फिर उनकी शादी की दिक्कत है, फिर मेहमानों की दिक्कतें रूप बदलती है। दिक्कतें कभी खत्म नहीं होती। तो जितना जल्दी दिक्कतों के साथ रहना सीख जाओगे उतना आप जिंदगी मजा लेने की चीज है। जिंदगी को प्रेशर मत बनाओ, जिंदगी मजा लेने की चीज है। देखो, मेरा एग्जाम निकला, मैंने छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले से बेहतर हूँ, क्या पता मैं आने टाइम में और बेहतर हो जाऊँ। बेहतर नहीं भी हो तो मेरी दिल की तो ख्वाहिश है कि मैंने जो किया बहुत बेस्ट किया। बस यही छोटी छोटी चीजें जो मुझे आपको बतानी थी।
और जो बच्चे गांव से आते हैं यहाँ पे, उसके बाद वो इतनी भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? चलो, तो सबसे पहले तो मैं एक शेर कहना चाहूंगा। एक शेर मुझे ध्यान में आ रहा है, मैं मेरा तो नहीं है लेकिन है कुछ बहुत वैज्ञानिक जीव मनुष्य का। आपने क्या बोला कि एक बार आप बताइएगा दोबारा? जो अकेले पड़ जाते हैं, जो इतनी भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं, उसके लिए क्या करें? भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं, देखो आपको अपने आप से दोस्ती करनी है पहली चीज। जो इंसान अपने आप से दोस्ती कर लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोगों का काम ही आपकी जिंदगी में आना और जिंदगी में जाना। हाँ, लेकिन एक बात है कि जो भी आएगा कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, चाहे वो अच्छा सिखा के जाए, चाहे वो बुरा सिखा के जाए। अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो मतलब नियति ने पहले ही तय करा हुआ है कि उसको आपकी लाइफ के अंदर आना है, कितने समय तक रहना है, कितना आपको सिखाना है, उसके बाद चले जाना है। अगर आप सोचोगे मेरे साथ गलत हो, तो गलत सही जुरे में कुछ नहीं होता। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है बुरे के लिए होता है। अच्छे बुरे दोनों के लिए कुछ नहीं होता। चलिए, जो भी आता है एक पैकेज के साथ आता है। बिल्कुल। आपने जैसे अभी मेरे 20 रुपए गिर गए सपोज, तो मुझे लग रहा है कि मेरे 20 रुपए गिर गए, लेकिन नियति को पता है 20 रुपए की जरूरत मेरे से ज्यादा किसी और को है, तो वो उसके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। और मैंने कभी ना कभी उसके 20 रुपए लिए होंगे जो इस तरीके से पहुंच गए। तो कभी भी आपके जो कर्म होता है उसका फल रिवॉर्ड होकर कैसे न कैसे किसी न किसी वे में आपको मिलना ही मिलना है। ये तो तय है नियति का। आप ये बताना चाह रहे हैं कि प्रकृति हमेशा प्रगति किसके साथ बैलेंस करती है? हाँ बिल्कुल बैलेंस करती है। और फिर अगर आपको ज्यादा बोर हो रही है तो यहाँ पर सुंदर लड़कियों की कमी नहीं है। वो जवानी का जिसकी कोई कहानी ना हो, तो लड़कियों को बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सेट करें। रोटी बननी है खाने के लिए, आप नहीं खाओगे तो कोई और खाएगा। जिंदगी में हर चीज का मजा लो, कल को अफसोस ना हो कि मेरे से ये छूट गया। तो रोटी किस लिए बनी है आप ही बताइए? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, रोटी किस लिए बनी है? ये रोटी तो खाएंगे आप, आप सिंपल नहीं बात है। खाओगे तो कोई और खाएंगे। रोटी खाने के लिए बनी है, आप नहीं खाओगे तो कोई और खाएगा। ये तय नियति ने तय करके भेजा है। इस प्लेटफॉर्म में बोल नहीं सकते ना उस तरीके के सब। समझदार को इशारा काफी है। लोग कहते थे आप तो पूरे, आपको तो मैंने पूरा दृश्य दिखा दिया। उसके बाद भी वो जिंदा रहने के लिए बना है, हर चीज जिंदा रहने के लिए बनी है, वो भी तो जिंदा रहने के लिए बनी है। देखो आपको दो चीजों से प्यार करना है अगर यूपीएससी की तैयारी करते हो। पहली तो आपको शिक्षा से प्यार करना है, आपको अपने आप से प्यार करना है, आपको अपने शरीर से प्यार करना है, आपको अपने बौद्धिक क्षमता से प्यार करना है। दूसरी चीज आपको उन सब लोगों से प्यार करना है जो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि समय कभी घूम के नहीं आता। 2-4 साल शायद निकल जाते हैं। तो आपको देखो जिंदगी लाइफ का मतलब क्या है? मैनेजमेंट। मैनेज करना ही लाइफ है। अगर आप ढंग से लाइफ को मैनेज नहीं कर पाए ना, तो आप एक हो सकता है कि आप एक पद में बहुत आगे पहुंच जाओगे, लेकिन ओवरऑल आप पीछे छूट जाओगे। तो आपको बैलेंस करना ही करना है लाइफ के अंदर। अच्छा, जो 4 साल 5 साल कंटिन्यू प्रिपरेशन करते हैं और फिर भी नहीं हो पाता है, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? मतलब कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कोई सेकंड ऑप्शन भी रखना चाहिए? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे को ऐसा लगता है कि पहले 1 साल या 2 साल आपको जम के मेहनत करनी चाहिए। 2 साल में बच्चों को समझ आता है कि बच्चा मतलब किस लेवल है, क्या आपका लेवल है, आपको कितनी मेहनत और चाहिए, आपका होगा या नहीं होगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर आप ढंग से मेहनत करोगे और ढंग से आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि मुझे जॉब करनी है, फिर इससे अटेम्प्ट दूंगा, निकाल दूंगा। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऐसे पर्टिकुलर पर्सन में किसी के लिए ओवरऑल स्टेटमेंट या जनरल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। हर पर्टिकुलर पर्सन इंडिविजुअल होता है। कोई 1 साल में निकाल देता है, कोई 2 में, कोई 5 में, कोई 10 में, कोई 10 साल बाद भी नहीं निकालता, दुकान खोल लेता है यहाँ पर। फिर यूपीएससी की तैयारी में एक और चीज है कि वो मेंटली बहुत परेशान हो जाता है, लोगों से कट जाता है, इसलिए रूम में रहेगा। वो यूपीएससी की तैयारी वो मेंटल की तैयारी है, सबसे बड़ी आपके दिमाग की तैयारी होती है। हम चल रहा है। तो यूपीएससी की तैयारी में आपका बेस्ट जो रोल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि आपका मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो। मैं तो देखो साफ कहता हूँ, यूपीएससी की तैयारी आपको करनी है, 2 साल जिक के करो। उसके बाद आप पूरी मौज से करो, मेहनत करो, काम करो। होना होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, साला कुछ और करेंगे। डरना किसी से नहीं है इस दुनिया में। आपकी नॉलेज इतनी हो जाएगी ना कि आपको डर लगना खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें जानना चाहूँगा, मैं क्या दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने जब पुलवामा अटैक हुआ था उस वाले बैच में थे आप, सिलेक्शन हुआ था, आपने वहाँ पे ट्रेनिंग के बाद छोड़ दिया? नहीं, ट्रेनिंग से पहले मैं नहीं गया। आपने ट्रेनिंग के पहले छोड़ दिया? जी बिल्कुल। आपको क्या मतलब उसमें नहीं जाना था, आपने गलती से चूज कर लिया था? देखो अगर पर्सनल आपकी बात है, अगर आप बताना चाहे तो।
ये बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, सिंपल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो होता है जिंदगी में अच्छे के लिए होता है। जो बीत गया अच्छा था, जो आ रहा है वो उससे भी अच्छा है, जो आएगा वो और अच्छा होगा। परिस्थितियां बदलेगी, समय बदलेंगे, मेरे विचार बदलेंगे। अभी जो मुझे अच्छा लग रहा है कल को बेकार लग सकता है, आने वाले समय में और बेकार लग सकता है, फिर और अच्छा लग सकता है। तो अभी अगर आप मेरे से अभी के अकॉर्डिंग पूछो तो ठीक है। लाइफ के अपने अपने पहलू होते हैं। शायद मैं अगर वहां जाता तो मैं कुछ चीज सीखता पर कुछ चीज मिस कर देता। तो ओवरऑल ठीक है। देखो जो हो गया मैं उस पर ऐसे कोई मुझे कोई गम भी नहीं और कोई खुशी भी नहीं। लोग आईएएस छोड़ देते हैं यार, मैंने तो क्या ही छोड़ा। लोग आईएएस छोड़ देते हैं, आईपीएस छोड़ देते हैं, बैंक की जॉब छोड़ देते हैं। ठीक है, जिसका जैसा चल रहा है सही चल रहा है। दुनिया है 100 साल है, 50 साल, 60 साल उम्र चल रही, 70 साल निकल जाएंगे धीरे धीरे। कुछ यादें साथ में जाएंगी, कुछ बातें साथ में जाएंगी, बाकी कुछ नहीं जाता। पैसा कमाओगे, बिल्डिंग यहीं रह जाएगी। पैसे के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। ये आप वीडियो में बना रहे हो, पैसे की थोड़ा बना रहे हो। पैसे के लिए वीडियो अगर मुझे बनानी होती तो मैं अभी आज कहाँ से कहाँ होता। मेरे को ऑफर आया था वहां आके आप ऐसे लेक्चर दे दो, पर मैंने नहीं गया। पैसे के बढ़ के भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप एक बार दुबई भी गए थे, बिल्कुल क्या था सर। एक बार रशिया भी गए थे, वहाँ दोनों जगह जॉब किया। जी, तो क्या अनुभव रहा आप, दुबई कैसा था आपके लिए? दुबई बहुत अच्छा था और वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। आई लव दुबई। और मुझे अगर दोबारा चांस मिला तो बिल्कुल मैं दुबई में आऊँगा, आज जाना चाहूँगा और अपना सहयोग, अपना एक्सपीरियंस और वहाँ की ग्रोथ के लिए देना चाहूँगा। रही बात दुबई मतलब जॉब करने की, तो ठीक है, सबके अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं। वैसे आपने क्यों छोड़ा, आप जानना चाहूँ अगर बता सके आप तो। क्यों छोड़ा ये भी एक अलग कहानी है। वो जवानी है क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। क्या कहानियाँ बात बहुत है। है, कहानियाँ बहुत है मेरे अंदर। और उस समय क्या ज़्यादा भी, उस समय बहुत जवानी पीक पे थी। तो एक लड़की पसंद आ गई थी जो दिल्ली में रहती थी। तो फिर हमने सोचा कि मैं दिल्ली जाया जाए, उससे मिला जाए। लेकिन फिर आने के बाद पता चला कि सब चीज़ भावनाएं हैं। जो समय पे मिल जाए वही भगवान होता है। फिर हमने तो क्या मिला कि नहीं मिला वो? ठीक है, केक कटा, सबने बटा, फिर क्या ही बोले। उसके बाद जब रशिया आप गए थे, रशिया का अनुभव क्या था आपका? रसिया तो देखो, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और मैं अप्रॉक्स ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल कर चुका हूँ। मैं सम फॉरेन कंट्री भी मैंने ट्रैवल करा है। मैं दुबई ट्रैवल करा हूँ, अबू धाबी, शारजाह, यूएई मैंने पूरा ट्रैवल करा है। पूरा तो नहीं बट मैक्सिमम मैंने एरियाज कवर करे हैं। बुर्ज के फील बुर्ज बुर्ज खलीफा हाँ, देखा? बुर्ज खलीफा के वहाँ पे ट्रैवल मैंने करा है। और जो बिगेस्ट मॉल है पूरे ओवर वर्ल्ड, दुबई मॉल में, वहाँ पर भी मैं घुमा हूँ। मैं नेपाल भी गया हूँ। तो मतलब आई लाइक टू ट्रैवल। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, क्योंकि ट्रैवलिंग आपको अपने आप से मिलाता है। जो इंसान ट्रैवल करता है वो अपने आप से बात करना सीखता है, अपने आप के बारे में जानता है। तो ट्रैवल तो हर किसी इंसान को करना चाहिए। वो आपको नॉलेज को गेन करता है और सबसे बड़ी चीज़ है वो आपको एक मेंटल पीस देता है। वो मेंटल पीस आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं भी चले जाइए। जो मेंटल पीस ट्रैवलिंग में, वो मेंटल पीस कहीं नहीं है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हर किसी को ट्रैवल करना चाहिए, ये तो मेरा बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। सो गाइस, जोशी जी ने काफ़ी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। होपफुली कि आपको पसंद आएगा, आप वीडियो को देखेंगे और आपको उससे हेल्प भी मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही फील करता हूँ और सेकेंड पार्ट अभी और बनाएंगे और डिस्कस करेंगे पूरे।